हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 2013 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका इंग्लिश मीडियम में मैं 16 पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2013 में ये फर्स्ट टाइम सीसीएस यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो एक ही बार इसका क्वेश्चन पेपर हुआ था। इसका दोबारा कोई क्वेश्चन पेपर आज तक हुआ नहीं। आप लोग सेकंड टाइम इसका पेपर देंगे। तो ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन पेपर मैं 2 महीने पहले अपलोड करवा चुका हूँ। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और उसमें बच्चों आप प्लेलिस्ट स्टडी करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है बच्चों, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। कुछ मैं करवा रहा हूँ अब। ऑडिटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैंने चैप्टर वाइज और अनसोल्ड पेपर में भी करवा रखा है। कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में रह गए थे क्वेश्चंस, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। दूसरा बच्चों, एक बात और बताना चाहूँगा कि ये ब्रेक इवन पॉइंट की, जो कि आपको तकरीबन 8-10 न्यूमेरिकल आएंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें 11 पार्ट हैं। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने उसमें करा रखे हैं। आपको 1 मिनट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको उसमें सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा ब्रेक इवन पॉइंट की भी, तो उसमें मैंने वीडियो बना रखी है बोर्ड पर समझाते हुए, और एक्सप्लेन कर रखा कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल करेंगे ना। ठीक है ना बच्चों, तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का 2013 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया, तो आप उसकी स्टडी कर लीजिएगा। 2013 का बैक पेपर भी मेरे पास में है, 2014 का भी मेन पेपर मेरे पास में है, 2014 का भी बैक पेपर मेरे पास में है, 2015 का भी मेरे को अवेलेबल हो गया इंग्लिश में। आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन भी सॉल्व मैंने करवा रखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अरेंज द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 2, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड। नंबर 1, टू गेट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। नंबर 3, टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। And number 4, to interrupt the reasons of variance. Right? Question 2 is correct formula of calculating material price variances. Option B, SP minus AP into AQ. Third, calculate idle time variance from the following. Idle time equal to 500 hours. Standard rate ₹2 per unit. Actual rate ₹5 per unit. मार्केट रेट ₹3 पर आवर, ऊपर भी आवर ही था, और अपॉर्चुनिटी रेट इक्वल टू ₹4 पर आवर। बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 ए। जब आपका आंसर माइनस में आता है तो आप उसको एडवर्स से शो करते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में लिखते हैं ए। जब आपका आंसर प्लस में आएगा, जैसे देखिए डी ऑप्शन में एफ दे रखा है, तो वो होता है आपका फेवरेबल, और हम शॉर्ट में लिख देते हैं एफ। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 4, synonyms of material uses variances. So option C, both A and B, means material quantity variance and material efficiency variance. Standards are based on option A, technical estimates. If budgeted sales are 5000 units, actual sales 4800 units, budgeted selling price ₹10 and actual selling price ₹11, the total sales variance will be option A 2800 favorable. Which of the following is a controllable cost variance? So option D, none of the above. ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। Means increase in material prices due to increase in import duty and increase in labor rate due to arbitration award. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, आपको लिस्ट मैचिंग करनी है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है, फार्मूला है। आप इसमें से देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पूरा नज़र आ रहा होगा, फार्मूला है, आप इसका मैचिंग देख सकते हो। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको स्टैंडर्ड का डेटा गिवन है और एक्चुअल का डेटा गिवन है, ठीक है। तो आपको इसमें 4 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं और नीचे देखिए आपको आंसर दे रखा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, मैंने उसमें टिक लगा रखा, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है बच्चों, कि किसका क्या आंसर आएगा। 10th नंबर पर आपको कैलकुलेट करना है केवल मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस देखिए, डेटा आपको स्टैंडर्ड का भी दे रखा है और एक्चुअल का भी दे रखा है। तो जब आपको फार्मूला अगर याद है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ₹68, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आपको ये सीखना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बोर्ड पर वीडियो बना करके कोशिश करूँगा कि इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्टेड, 1915। The term management accounting was first coined by option A, British team of accountants. Management accounting involves option D, assisting the management in performing its functions effectively. Management accounting helps the management, option D, planning and control both. Responsibility accounting is a technique of option C, planning and cost control. Management accounting is concerned with accounting information that is useful to management. This definition is quoted by option B, R. N. Anthony. Management accounting is an offshoot of option C, both A and B, means financial accounting and cost accounting. Which of the following is not a management accounting tool? Option D, reporting to outsiders. Which of the following statement is false? Option B, management accounting provides decision and not data only. Ascertain and reason, देखिए ये आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको ascertain दे रखा तो उसका रीजन सही है या नहीं। Ascertain मीन्स शॉर्ट में ए लिखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट एन अल्टरनेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और रीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट्स द मैनेजमेंट पॉलिसी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसी क्वेश्चन नंबर 21 है। असर्टेन है आपका वर्टिकल एनालिसिस इज also known as static analysis, and reason है trend ratios, trend percentage and graphs are used in static analysis. So option C is correct. A is true but R is false. Financial statements includes option C, profit and loss account and balance sheet. Which one is the current liabilities? Bank overdraft. Net worth of business means option D is correct, total valuable assets minus total outside liabilities. Earning per share is calculated by the following formula. Option A is correct, net income minus preference dividend upon number of equity shares. 26. A low proprietary ratio indicates option C, weak financial position. The ratios measuring overall effectiveness as shown by the returns generated on sales and investments are option B, activity ratio. Ratio of net sales to net working capital is option A, working capital turnover ratio. If current ratio is 4:1 and current liabilities are ₹12,000, what will be the current ratio? Assets फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 48,000. If the net profit margin for a firm is 20% and ROI, rate of return, is 10%, तो total assets turnover ratio must be option B, 2. बच्चों, अगर आप रेशियो एनालिसिस के वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल से सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड पे वीडियो बना करके मैं आपको अपलोड करूं, ताकि आप ये सीख सकें कि किस तरीके से आप रेशियो एनालिसिस कम से कम 10 न्यूमेरिकल आपको जरूर आने हैं।
ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट के 10 न्यूमेरिकल आपको जरूर आएंगे, 8 से 10, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10, ठीक है, तो आएंगे। ऐसे ही आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी आएंगे और 5-6 न्यूमेरिकल आपको बजटरी कंट्रोल के भी आएंगे, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 31, अर्निंग पर शेयर इज ₹10 and market price per share is ₹120. Price earning ratio is option B 12:1. Low gearing is preferable is high gearing in case of those firms where demand is more elastic. When the equity capital exceeds in comparison with debenture and preference shares, the capital structure is referred to low geared. Current ratio is 2:1, liquid ratio is 1.5:1, current liability is ₹6 lakh and stock turnover is 3 times. Calculate cost of goods sold. बच्चों फार्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा आपका 9 लाख. The nature of stock turnover ratio is activity ratio. Lower the ratio, the more favorable it is. This applies to expenses ratio. 37, debt service ratio is associated with long-term solvency. Quick assets are computed as, option B is correct, current assets minus closing stock minus prepaid expenses. Which ratio is not useful to analyze the capital structure? Option D, return on capital employed. From the following information कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, यूनिट सोल्ड 3000, सेलिंग प्राइस 80 पर यूनिट एंड कॉस्ट प्राइस ₹65 पर यूनिट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 18.75%. डेटर्स 5000, बिल्स रिसीवेबल 1000, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर ₹24,000, कैश सेल्स ₹6000. Hence, average collection period is ₹C. Option C is correct, 13 months. चलिए ये देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, आपका मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, आपका ए जो है ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चों. थोड़ा सा बताने में समय ज़्यादा लग जाता है तो आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो. 43, जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर, ऑप्शन बी इज करेक्ट. पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है. टू नो द नेट कैश फ्लो बिटवीन 2 accounting period, and 3 to prepare the short term cash plan for the business. Debtors opening ₹50,000 and debtors closing ₹1 lakh. Net profit ₹2,50,000. Cash flow from operation will be, so option A is correct, 2 lakh. Cash flow statement according to accounting standard 3 revised is mandatory to, option C both A and B, means companies listed on a stock exchange and enterprises having turnover exceeding ₹50 crore. A business was purchased by issue of ₹1 lakh shares and ₹1 lakh 10% preference shares. The business purchased has following assets and liabilities. ठीक है, नीचे देखिए आपको ये सब मेंशन है, तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन फ्लो ऑफ फंड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 60,000. 47, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹9,500, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,700 एंड सेल्स ₹30,000. What is the amount of net profit? So option D is correct, ₹800. If net loss is ₹5,000, operating expenses is 14,500 and sales is ₹25,000, what will be the amount of gross profit? Option D is correct, 9,500. A key difference between marginal costing and absorption costing is regarding the treatment of fixed overhead. If variable cost to sales is 60%, fixed cost ₹60,000, then break even point will be. बच्चों मैं ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है कि अगर
पीवी रेशियो दे रखा है आपको, और अगर वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत पड़ती है तो आप फार्मूला लगाएंगे वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो। और अगर आपको जो है पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप पीवी रेशियो इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना बच्चों। तो आप फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट में आप फार्मूला लगाएंगे तो पीवी रेशियो इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। तो 60,000 दे रखा है, ऊपर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और 100 में से आप 100 में से 60% जब आप डिवाइड कर देंगे तो 40% आपका आंसर आएगा। सो ठीक है, और जब आप डिवाइड करेंगे फार्मूला पीवी रेशियो इक्वल टू एफसी ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू पीवी रेशियो अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंसर्न। डंपिंग प्राइस मीन्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी मीन्स प्राइस कवरिंग मार्जिनल कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस एंड selling goods in foreign countries at a price below the prices in home market, right? 53, when fixed cost is rupees 10,000 and PV ratio is 20%, then break even point will be, देखो मैंने अभी अभी आपको फार्मूला बताया, ठीक है, बड़ा कॉमन सा फार्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है ना बच्चों। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, तो 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। इफ परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 60% एंड फिक्स कॉस्ट आर रुपीज़ 30,000, देन ब्रेक इवन पॉइंट वुड बी, देखिए फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप फार्मूला लगाएंगे, पहले 100 में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लेंगे तो आपका 40% पीवी रेशियो आ जाएगा, ठीक है। पीवी रेशियो इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो 40% आपका आ गया, 100 में से 60 माइनस कर देंगे और फिर आप फार्मूला लगा देंगे, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आपका 40, ठीक है, 75,000 आपका 75,000 आपका आंसर आ जाएगा। व्हेन पीवी रेशियो इज 25% एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज रुपीज़ 50,000, देन फिक्स कॉस्ट विल बी, सेम फार्मूला है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले पे बेस्ड है ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट। मेरी आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट के 11 पार्ट हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर न्यूमेरिकल में आपको नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल्स देन पीवी रेशियो इज 20%। मैंने आपको अभी बताया फार्मूला कि वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो एंड पीवी रेशियो इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो 100 में से आप 80 माइनस कर लेंगे तो 20% आंसर आ जाएगा। इफ फिक्स कॉस्ट इज रुपीज़ 45,000, प्रॉफिट इज रुपीज़ 30,000, देन कंट्रीब्यूशन इज, ठीक है। देखिए प्रॉफिट होता है ना कंट्रीब्यूशन में तो प्लस हो जाता है, और अगर लॉस होगा तो वो आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर 75,000 आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 75,000, लॉस होगा तो आपका माइनस 15,000 आ जाता, तो लॉस को माइनस कर देते हैं। इफ सेल्स इज रुपीज़ 4 लाख एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 1,80,000, देन पीईपी इज, इसका मैं आपको बेटा सीधा सा एक फार्मूला बता दूं, यूनिट में भी और रुपीस में भी सेम आंसर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपको याद रखना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सेल्स माइनस बीईपी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से बता देता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सेल्स माइनस बीईपी, ठीक है, यूनिट में और रुपीस में सेम आंसर होता है, ठीक है, सेम फार्मूला आपका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज वर्किंग कैपिटल? ऑप्शन ए, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड? ऑप्शन ए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। देखिए कि न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा, आंसर इसका सी है, ठीक है। ऐसे ही ये 60 न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, आप इसका आंसर देखिएगा, फंड फ्लो ऑपरेशन का
क्योंकि मैं इतने ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अभी भी 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है ना। तो आंसर आपका ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस? डेप्रिसिएशन। 64, देखिए फिर आपका न्यूमेरिकल है, आंसर आ जाएगा 95,000। 65, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एप्लीकेबल ऑफ फंड्स? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ मीन्स लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। 66, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, ऑप्शन ए नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स। 67, which of the following is not a cash flow? Option A, purchase of आपका ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, मशीनरी बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए फिर से आपका न्यूमेरिकल है 68, आंसर आ जाएगा 32,000। 69 भी आपका न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 250। क्योंकि बच्चों इनको पढ़ने में ना टाइम बहुत लगता है और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हो। बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर, ऑप्शन सी इंटर रिलेटेड यूनिट ईच अदर। पीवी रेशियो डिपिक्ट्स, ऑप्शन सी रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। अ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नेवर अल्टर्ड वंस एस्टेब्लिश्ड इज नोन एज a or an basic standard. The physical standards are set by option A industrial engineering department, ठीक है। 74 देखिए फिर न्यूमेरिकल है, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। 75, which one are the absolute liquid assets? Option D cash, bank balance and government securities. 76, if average payment period is 2 months, hence creditors turnover will be, option A 6 times, ठीक है। देखिए 77 फिर न्यूमेरिकल आपका आ गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है 80,000। 78 फिर सेम न्यूमेरिकल आपका आ गया है, ठीक है, आंसर 8,000। 79 फिर सेम है न्यूमेरिकल, ऑप्शन बी है आपका 1.40। देन देखिए 80 आपका फिर न्यूमेरिकल है ना, आंसर सी 1.33 रेशियो 1, ठीक है। चलिए इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शोन इन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी मीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज मैंडेटरी टू बोथ बी एंड सी मीन्स कंपनीज listed on a stock exchange and enterprises having turnover exceeding rupees 50 crore. Product cost in marginal costing means, option B prime cost plus variable cost. Increase in total cost on production of additional unit is, option C marginal cost. Marginal of safety means, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, sales minus break even point. If contribution is 8,000 and fixed cost is 5,000, profit will be, ठीक है, आंसर सी 3,000। issue of share for cash is, option C financial activities. debt equity ratio measures, option D long term solvency, ठीक है। देखिए 89 फिर आपका न्यूमेरिकल है 90। profit PV ratio can be improved by increasing selling price. Increase in securities premium is, option A source of fund. The method of evaluation or deviation is, option A variance analysis. Which formula is used for calculating material mix variance, option B SP into RSQ minus AQ, R for revised standard quantity, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। उसके बाद देखिए 94 फिर आपका न्यूमेरिकल आ गया है, आप उसे देख सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका ए, ठीक है। 95 असर्टेन बजट इज बोथ अ प्लान एज वेल एज अ कंट्रोल, ठीक है। एंड आर है आपका बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डू नॉट गो टुगेदर, तो ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
96 देखिए आपका फिर न्यूमेरिकल है, ठीक है। 97 आपका मैचिंग है, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हो, ऑप्शन ए करेक्ट है। जो कैश बजट है वो रिलेटेड है गवर्न बाय दी कैशेबल आइटम्स, ठीक है। उसके बाद बी है आपका फ्लेक्सिबल बजट, ये 4th नंबर से रिलेटेड है, गवर्न बाय दी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन बजट गवर्न बाय सेल्स बजट, एंड डी जीरो बेस बजट, ऑप्शन 2 गवर्न बाय दी करंट एक्चुअल फैक्ट्स, ठीक है। मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। Which of the following statement is false? Option D, a fixed budget is preferable to flexible budget. 99, capacity ratio is worked out by the formula. So option A is correct. Actual hours worked divided by busted working hours into 100. And last question, if the time lag in payment of any expenses is 1/10, देन द पेमेंट इन करंट मंथ विल बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1/10 ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंस, प्रीवियस मंथ एक्सपेंसेस प्लस 9/10 ऑफ करंट मंथ एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों। ये कैश बजट का जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड ये एक फार्मूला इन्होंने इसी तरीके से क्वेश्चन बना करके दिया था, ठीक है बच्चों। ये आपकी आंसर शीट है जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराई थी, ठीक है बच्चों। ये इंग्लिश में आप को ये क्वेश्चन पेपर मैंने दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट की 11 पार्ट में है। तो आप अगर और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको जो है कोशिश करूँगा कि वीडियो बना करके मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में आप ना बता पाएँ तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके मोबाइल में जो आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उन्हें मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय बता सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।